कहवाना चाहते मतलब हैं। आप बदलाव चाहते हैं या सेम कैंडिडेट यहाँ चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, आखिर क्यों? यहाँ जो शुक्ला जी कैंडिडेट थे पहले थे, क्या उनके काम आपको पसंद नहीं आई? नहीं, क्यों? बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि नहीं किए हैं। अभी भी नाली कूड़े अगड़म बगड़म सारा कुछ तो अभी भी वैसे ही है, गंदगी है। यहाँ बदलाव होना ही ज़रूरी है। और यहाँ से संजय शर्मा जी आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आ रहे हैं, उनकी यहाँ से जीत होना जरूरी है। सर, ये तो बिल्कुल ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अपनी मन की बात कहने का पूरा अधिकार है, ठीक है। मैं तो सिर्फ अपनी बात को कह सकता हूँ। मैं तो खुद ये तो यहाँ के जनता है, ये तो मन की बात तो नहीं करे, जो समाज में हो रहा है वही बता रहे हैं। मैं सर क्या कह रहा हूँ, मैं तो फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जनता यहाँ की सर्वोच्च जो है क्या बोलते हैं जज है, वो अपना निर्णय देगी। ऐसा नहीं है, जनता को जो ठीक लगेगा वो करेगी। जनता को ये ठीक लगा कि 20,000 लीटर पानी का वादा किया केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, और दिल्ली वालों को मुफ्त में क्या दिया है? एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री, एक हाफ के साथ एक हाफ फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। 20,000 लीटर पानी का वादा किया और हमारी कॉलोनी के अंदर लोग प्लांट से पानी खरीद करके पी रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम जो केजरीवाल जी ने किया है, उनकी पार्टी को एमसीडी में भुगतना पड़ेगा ये काम को। चलिए, हाँ, आप क्या बता रहे थे? भैया यहाँ तो जब समर सीवर गड़वाया जाता है तो भी 30-30 हज़ार रुपया जाता है, 50-50 हज़ार रुपया जा रहा है। पानी की बात किया जा रहा है, एक समर गड़वा करके देखे। और पानी वैसे नाली, अब पानी की बात कर रहे हैं तो पानी तो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो तो हम लोग जान रहे हैं भैया। यहाँ जो उस पानी को न पिया जा सकता है न नहाया जा सकता है, सारा सीवरेज हो गया है। तो आप इसको कैसे सत्य कर सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की जीत कर आती है तो ये सिस्टम फिर नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर जीत के आती है तो इसमें सुधार जरूर होगा। चलिए, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, नॉट बैड कह सकते हैं कि हाँ काम करती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आजकल बच्चों को पढ़ाई और जवानों को रोज़गार की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेरोज़गार घूम रहे हैं, और पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, हमें सिर्फ काम चाहिए, जवानों को रोज़गार चाहिए और बच्चों को पढ़ाई चाहिए। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ एमसीडी की बात हो रही है, मतलब एमसीडी में अभी जो 4 तारीख को एमसीडी में आप सही कह रहे हैं, एमसीडी की बात हो रही है, सफाई की बात हो रही है। सफाई देखिए करने को काम नॉर्मल सी बात है, जब इतना पैसा है। अब बीजेपी क्या है, खेलती है, खेलना मतलब हिंदू मुस्लिम हो गया। और मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट लेके जाएं किसी बीजेपी अध्यक्ष के पास तो फिर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इन चीज़ों को थोड़ा दूर करके अगर काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, 60 सालों में उन्होंने दिया बहुत कुछ है, लोगों ने अब ख़त्म कर दिया, वो बात अलग है कि कुछ नहीं दिया। आज तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आप क्या बता रहे थे? मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले इतनी बड़ी, उधर करो कैमरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैमरा मैं क्यों बोल रहा है? जो बात सच है, जो बात सच है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी कर देते हैं उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको वरना वो भर देते हैं पैसा। अब हम लोग गरीब आदमी ये बैठे हैं, गरीब आदमी समर सेविल लगाने के लिए 1 लाख रुपए जब तक काउंटर टेबल पे ना हो, जब तक यहाँ पे एक गड्ढा क्या है, कील से नहीं खोद सकते। तो अगर ये जो एक्स्ट्रा पैसा अगर ये नहीं खोद सकते, अगर जो हमारे घर में पानी आना बंद हो जाए तो पड़ोसी किसी वजह से ना हो, कहीं गया हुआ हो, तो प्यासा ही मरेगा आदमी। ये नहीं कि कोई पानी दे देगा या पानी टंकी से पी लेगा, तो ऐसा निकलता है उसमें से जैसे पानी, जैसे जहर, सीवर का बिल्कुल बदबूदार पानी। आप क्या बता रहे थे? ये दिया गया है, जो पानी आ रहा है वो सीवर का पानी आ रहा है, वो ना पीने लायक है ना नहाने लायक है। ये दिया गया है बीजेपी से, विकास पुत्र ने दिया गया है। मैं फिर मतलब इस पे क्या सफाई देना, जो लोग सफाई ये देना चाह रहा हूँ, आज 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार को। उन्होंने वादा किया मैं 20,000 लीटर पानी हर घर को दूंगा। वादा किया या नहीं किया, आप बताइए एक बार। नहीं, वादा किया है ना। अगर वो 10,000 लीटर पानी भी हर घर को दे दें तो ना तो किसी को समर कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ। आदमी मजबूरी में मरे ना तो क्या करे। इस आदमी ने, जिसका नाम केजरीवाल है, ईमानदार का बहुत बड़ा ढोंगी आदमी, इसने पानी नहीं दिया घर में, हर बच्चे को दारू दी है इसने। दारू 1 क्वार्टर लेने जाओगे 1 क्वार्टर फ्री है, 1 हाफ लेने जाओगे 1 हाफ फ्री है, 1 बोतल लेने जाओगे 1 बोतल फ्री है। अरे ये फ्री दारू देने के बाद दिल्ली में और दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के नागरिकों को इसने जो बर्बाद करने का काम किया है, इसको समूल दिल्ली की जनता एमसीडी में इसको बताएगी। पानी की जो बात कर रहे थे लोग समर की, अरे भाई 20,000 लीटर का वादा है, आप 10,000 लीटर दो मुझे। भाईजान, खड्डा कॉलोनी में आज हमें 23 साल हो गए रहते हुए।
जब खड्डा कॉलोनी का ये वाला रास्ता सीधे पुश्ते पे निकलता था और यहाँ गिनती चुंदी के 10 घर थे, बाकी सारे खेत थे। 22 साल पहले थे जी, नहीं थे ये 22 साल पहले 3-4 घर थे। तब से पुलिस वालों ने रोक लगा रखी है, मगर काम उन्हीं का होता है जिनके पास पैसा। तो यह पैसा हर कोई आदमी ले नहीं सकता, पैसा हर कोई आदमी ले नहीं सकता। अब जो कोई बड़ी बिल्डिंग बनाएगा उसके पास पैसा है, उसका हर काम होगा, तो गरीब आदमी प्यासा ही मरेगा यहाँ खड्डा कॉलोनी में। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वो आना चाहिए जो हर काम सुधार में करे। मतलब आप मतलब क्लियर नहीं करना चाहते? मैं चलिए, आप क्या बता रहे थे? मैं सिर्फ आम आदमी केजरीवाल मेरी बात सुनिए। जिनको देखो, ये जनता है, जिसको क्वार्टर के साथ क्वार्टर मिल रहा है फ्री में, जिसको हाफ के साथ हाफ मिल रहा है, जिसको बोतल के साथ बोतल फ्री में मिल रही है, वो तो केजरीवाल के गुण गाएगा। केजरीवाल का वादा था 20,000 लीटर पानी हर घर को देंगे। खड्डा कॉलोनी में सर्वे करा के देखे, क्या वो 2,000 लीटर भी पानी फ्री में दे रहे हैं किसी को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी का आप बार बार बोल रहे हो, क्या नाम है, रुक्मणी निर्मल शर्मा जी कि क्वार्टर के साथ क्वार्टर, दारू के साथ दारू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ खत्ता और दारू के अलावा या हिंदू मुस्लिम के अलावा आप लोगों ने कुछ किया आज तक? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई एक एमसीडी के लिए स्कूल में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा दो। आप स्कूल को देखो जाके, कहाँ क्लास के बाहर तक लैट्रिन बाहर आई हुई है, कितना सारा गंद मचा हुआ है, ना कोई सफाई है, किसी तरह का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। दूसरी बात ये सिर्फ ये देखो क्या हाल पड़ा है, यहाँ लोग, जनता बैठी है, हम लोग यहाँ बैठते हैं, ये चौक है, आके चाय पीते हैं, ठीक है, यहाँ देख लो क्या हाल है, ये देखो क्या हाल है, उधर देख लो क्या हाल है, हर जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई मैटर ही नहीं है सफाई कराने का। जो नाली से निकला कूड़ा कम से कम 15 दिन तक बाहर पड़ा रहता है, उसे वापसी सूख के उसी में चला जाता है, वो उठ के नहीं जाता। सिटी डेमो कराने के लिए 6 महीने में एक बार अपनी टीम निकालती है, 4 और 6 फोटो खींचे। अभी इस बार कितने मतलब आए हैं? अभी इस बार तो एक भी नहीं आया। मैं तो 6 महीने से आपके एक भी नहीं देख रहा। अन्य डेमो कराने के लिए अपना मतलब जो उन्हें रिकॉर्ड बनाना होता है, प्रचार करना होता है, उसके लिए एक दिन टीम निकाल दी है, जो वो नालियों में 2-4 फावड़े मारे और चले गए, फोटो खींचा, वो हो गई जी। हमारे पे एमसीडी की चल रही है, कार्रवाई चल रही है, मगर यह है कि कोई भी सुनवाई नहीं है। धर्मशाला बना दी है इन्होंने, जैसे धर्मशाला होती है कि कोई भी आओ और कोई भी सो, कुछ नहीं होना। एमसीडी का सिर्फ नाम है। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब बिल्कुल बदलाव चाहिए? एमसीडी बिल्कुल बदलाव चाहिए जी, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए जी। जैसा पिछले 60 साल में काम हुआ है, हमें वैसा चाहिए। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं जी, जो सरकार बनाते हैं या जो भी है, केंद्र सरकार है, जैसे भी है, वो कांग्रेस को थोड़ा सा एक बार टाइम दे और मौका दे, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें, क्योंकि बहुत सारी रोक लगाई जा चुकी है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हम ये कम्युनिटी से रिलेटेड एक मैटर नहीं है, ये सिर्फ हमारी आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश का युवा आगे बढ़े, बच्चे क्वालिफाइड हों, आगे पढ़ने लिखने वाले हों। इस सिर्फ इसमें दारू, पौवे, बोतल या एमसीडी या टॉयलेट में ना फंसे रहें बस, या हिंदू मुस्लिम में ना फंसे रहें। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का भलाई हो, पढ़ाई हो, युवा रोजगार हो युवाओं के पास, जिससे कि वो अपना घर तरीके से चला सकें। ये जो 60 साल की बात कर रहे थे, 60 साल में इस देश में जिन्होंने शासन किया है, उनकी हुकूमत में जो सरकारी कर्मचारी था, उसकी सिर्फ रजिस्टर पे डायरी वो होती थी एंट्री। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2014 में आई, उसके बाद उन्होंने अंगूठा सिस्टम कर दिया कि बैंक में जाओगे, आपकी ड्यूटी जब शुरू होगी जब आप फिंगर लगाओगे वहाँ पर। अभी एमसीडी की बात कर रहे थे भाई साहब, एमसीडी के कर्मचारियों को ये जब कूड़ा लेके जाएंगे क्षेत्र से और वहाँ कूड़ा तुलवाएंगे, जब इनकी सैलरी आएगी। सिस्टम से किया नरेंद्र मोदी जी ने काम। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये 60 साल की बात कर रहे थे कांग्रेस की, कौन सी गाड़ी आती थी जो गली गली में कूड़ा ले रही थी? ये सिस्टम सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में, कस्बों में कूड़े की गाड़ी घूम रही है, और वो कूड़े की गाड़ी कहती है कि स्वच्छ भारत बनाइए और कूड़ा दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कूड़े की व्यवस्था चालू हुई है। सिलेंडर की बात कर रहे थे लोग, कितना वो हो गया सिलेंडर। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ये योजना है तो देश के हर एक कोना में ये डोर टू डोर गाड़ी होनी चाहिए। ये सिर्फ दिल्ली में? ना, दिल्ली में नहीं है, हमारे इधर कस्बे में। उन्नाव का रहने वाला हूँ, यूपी का। यूपी में हमारे जो कस्बे हैं जहाँ चेयरमैन चुने जाते हैं, वहाँ पे भी गाड़ी घूमती है कूड़े वाली। ईमानदारी से बात करनी होगी लोगों को, ऐसा नहीं है सिर्फ एक माइंड सेट बना के बैठे हैं। ना, उसमें बुराई निकालनी है। जो ईमानदारी है, 80% लोगों को
वो दे रही है, भोजन दे रही है फ्री में, वो सरकार दे रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। और भी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि और भी कुछ ज़्यादा। कोई बोलना चाहते हैं? डेंगू चल रहा है ज़्यादा। डेंगू होता है गंदगी से, डेंगू होता है गंदगी से। कोई अस्पताल में कोई फैसिलिटी नहीं है डेंगू की। और देखना इतनी गंदगी से डेंगू नहीं होएगा तो आदमी नहीं मरेंगे तो क्या होएगा। एमसीडी होती है सफाई के लिए, एमसीडी होती है डेंगू कम करने के लिए, गंदगी से ही डेंगू होता है। और भी लोगों का नंबर आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं केजरीवाल के अलावा दिल्ली में किसी ने कुछ काम ही नहीं करवाया। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के वासी हैं, निवासी हैं हम। नहीं, ये जो एमसीडी का इलेक्शन है इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में तो केजरीवाल ही जीतेगा भाई। मतलब पूरा बदलाव चाहते हैं? हाँ, पूरा बदलाव केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली के अंदर। उसके अलावा और कोई काम ही नहीं कर सकता दिल्ली में, चाहे मोदी जी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सिर्फ सकते हैं? अरविंद केजरीवाल चाहिए यहाँ तो। और कोई? जहाँ तक जो हमारे गुड्डू भाई जो कह रहे हैं राशन फ्री में दे रहे हैं, रात को 2 बजे उठ के बहन बेटियां लेने में लगती हैं और उनके जो है ये बीजेपी वाले लड़के ऊपर नीचे हाथ लगाते हैं, जो यहाँ माइक पे बोल रहे हैं ये। मतलब वहाँ पे बदतमीजी की जाती है? हाँ जी, रात को 12 बजे बहन बेटी वहाँ लेने में लगी रहती है। अंगूठा लगता है आज का, ये अंगूठा अपना लगाते हैं ये लोग। ये यहाँ कोई नहीं, यहाँ चाहिए केवल केजरीवाल। भाई सब कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि अगर राशन फ्री में मिल रहा है तो सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है, 1150 रुपये का सिलेंडर, और 400 साढ़े 400 का सिलेंडर मिलने वाला आज राशन फ्री में, सिलेंडर 1100 साढ़े 1100 रुपये। तो राशन के पैसे तो सिलेंडर से लिए जा रहे हैं। मतलब राशन के पैसे सिलेंडर में इंक्लूड कर दिया गया? राशन के पैसे सिलेंडर में इंक्लूड कर दिए गए हैं और लोगों को चूतिया बना दिया गया कि आपको राशन फ्री मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आप खाओ और अपने घर में रहो, बच्चे पैदा करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। आपका बताओ। राशन के साथ साथ ये थोड़ी है कि गेहूँ खाएगा आदमी, चबाएगा गेहूँ खाली, उसके साथ में और भी चीज़ें हैं। क्या मिल रहा है जिसके बाद राशन? हमारे राशन कार्ड में आज तक 5 मेंबर हैं हम, एक वाइफ का नाम राशन कार्ड में चढ़ा हुआ, बाकी किसी का नाम ही नहीं चढ़ता। चक्कर काटते काटते जूते घिस गए हमारे। हमने आज तक केजरीवाल किसी का भी, मोदी का या किसी का, हमने एक दाना ही नहीं खाया।